तो दोस्तों नो वे होम के बाद स्पाइडरवर्स की कैटेगरी में काफ़ी मूवी की डिमांड हो गई है, जैसे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, उसके बाद वेनम 3 और तो अब टॉबी मैguire की स्पाइडरमैन 4 भी ट्रेंडिंग में चल रही है कि उसको भी लाया जाए। लेकिन इन सब के अलावा आज हम लोग बात करने वाले हैं वेनम 3 की कि उस मूवी में क्या हो सकता है, उसमें हम लोग को कौन से नए सिम्बियोट दिखाई देंगे और कि यहाँ पे स्पाइडरमैन का अपीयरेंस होगा। और हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि वेनम 3 में मल्टीवर्स का यूज हो रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि वेनम 3 में आप कौन से नए विलन को देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब जब ये कंफर्म हो गया है कि जो एडी ब्रॉक और वेनम है वो वापस से अपनी यूनिवर्स में चले गए हैं स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब वेनम 3 बनेगी तो उस मूवी में क्या होगा। हालांकि यहाँ पे एक सिम्बियोट तो हम लोग को पहले ही देखने को मिल चुका है जो कि कार्नेज का ही पार्ट है, जो कि आ गया है डिटेक्टिव के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो नया सिम्बियोट है जिसका नाम टॉक्सिन है, ये बना है वेनम और कार्नेज यानी कि दोनों से। अब दोस्तों इसके पास दोनों की पावर्स रहती है, वेनम की भी और कार्नेज की भी। अगर आप लोग इस सिम्बियोट के ऊपर से देखेंगे तो ये लगेगा रेड कलर का और नीचे से ब्लैक कलर का। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कॉमिक बुक की, तो अगर ये वेनम 3 में अपीयर होता है तो ये एक तरीके से एंटी हीरो होगा, यानी दोस्तों इसे अच्छे काम भी आते होंगे क्योंकि जो डिटेक्टिव है वो इसे मॉरलिटी सिखा दिया होगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे आगे जाके ये काफ़ी पावरफुल भी हो जाता है और एक समय पे स्पाइडरमैन का भी साथ देता है। जी हाँ दोस्तों, और ये नहीं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें दूसरे सिम्बियोट की जो वेनम 3 में अपीयर हो सकता है, तो वो और कोई नहीं बल्कि है एंटी वेनम। अब दोस्तों प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एडी ब्रॉक और वेनम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से एडी ब्रॉक के अंदर कैंसर बढ़ जाएगा और यहाँ पे वो कहीं और काम करने लगेगा। लेकिन जिस जगह वो काम कर रहा था उसका जो ओनर है उसका नाम है मिस्टर नेगेटिव। अब दोस्तों वो एक तरीके से स्पाइडरमैन का विलन है, लेकिन वो एडी ब्रॉक का कैंसर ठीक करने में हेल्प करता है। लेकिन उसके कांटेक्ट में आने से ही एडी ब्रॉक के जो व्हाइट ब्लड सेल है वो चार्ज हो जाते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर ही एक नया सिम्बियोट बन जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही वेनम के कुछ पार्ट रह गए थे और उसे हम लोग कहते हैं एंटी वेनम। अगर आप लोग ने देखी होगी स्पाइडरमैन एनिमेटेड टीवी सीरीज, तो यहाँ पे जो पीटर पाकर है वो आयरन फिस्ट नोवा के साथ मिलके एंटी वेनम को खुद ही बनाता था ताकि वो यहाँ पे वेनम को हील कर सके, जो कि अभी था यहाँ पे उसके दोस्त हैरी ऑसबॉर्न पे। लेकिन कहानी अलग हो सकती है, चाहे हम लोग बात करें कॉमिक बुक की या फिर टीवी सीरीज की, तो मेरे हिसाब से हो सकता है मूवी में भी ये कहानी एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट ना हो, यानी कि यहाँ पे मिस्टर नेगेटिव का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अगर एडी ब्रॉक के पास एक एंटी वेनम आ जाता है तो वेनम कहाँ गया, किसके पास गया। तो इसका जवाब है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में, जो कि हम लोग को आगे जाके दिखाई देगी। कहा तो ये जा रहा है कि पहले वेनम 3 आएगी, उसके बाद वो मूवी आएगी यानी कि एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन 3, और यहाँ पे वेनम सिम्बियोट काफ़ी समय के लिए एडी ब्रॉक से अलग हो जाएगा। तो हो सकता है वो अपने स्पाइडरमैन को होस्ट बना ले। लेकिन इन सब के अलावा अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन का यूनिवर्स और एडी ब्रॉक के वेनम का यूनिवर्स एक ही है, तो जो वेनम का सिम्बियोट है वो वहाँ के फ्लैश पे भी आ सकता है और काफ़ी लोग उस वर्जन के फ्लैश थॉम्पसन को पसंद करते हैं और वो काफ़ी अच्छा कर सकता है एजेंट वेनम बनने में। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, एंटी वेनम भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन उसके पास कुछ और पावर है जो इसे वेनम से अलग बनाती है। आप लोग को पता है यहाँ पे सिम्बियोट की वीकनेस क्या होती है, फायर और सोनिक साउंड, लेकिन ये वीकनेस एंटी वेनम के पास नहीं है। उन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एंटी वेनम एक माइंडलेस सिम्बियोट है, यानी कि इसका कोई माइंड नहीं है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं वेनम को जो एडी ब्रॉक से कम्युनिकेट करता है, अपने थॉट और अपनी आइडियोलॉजीज को एडी ब्रॉक को बताता है और इन दोनों में डिफरेंसेस भी क्रिएट हो जाते हैं। वही एंटी वेनम के साथ ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि एंटी वेनम को एडी ब्रॉक अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें एक और सिम्बियोट की, जो कि अभी है डिटेक्टिव पैट्रिक के पास, तो उसकी पावर्स का भी कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसकी पावर्स थोड़ी बहुत हल्क से मैच करती है। जैसे कि अगर हल्क को जितना गुस्सा आएगा उसकी पावर्स बढ़ेगी, उसी तरह दोस्तों उस सिम्बियोट के केस में भी है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि वेनम 3 जो होगी वो एक मल्टीवर्स मूवी होगी जहाँ पे वेनम फाइनली स्पाइडरमैन से मिलेगा। तो सवाल ये आता है कौन से स्पाइडरमैन से। अगर उसके यूनिवर्स में ऑलरेडी एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है तो मल्टीवर्स की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को वेनम 3 में टॉम हॉलैंड का पीटर पाकर देखना है, तब तो यहाँ पे एडी ब्रॉक को मल्टीवर्स का ट्रैवल करना पड़ेगा। और आप लोग को याद है अभी हाल ही में कॉन्सेप्ट आर्ट आया था जिस पर हम लोग देख सकते थे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को वेनम सिम्बियोट के साथ। तो हो सकता है आगे जाके कुछ ऐसा हो, यानी कि हम लोग को 2 स्पाइडरमैन दिखाई दे सकते हैं और एक वेनम भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि एंटी वेनम भी एक तरीके से हीरो लग रहा है, यहाँ पे टॉक्सिन भी लग रहा है, तो सवाल ये है कि विलन कौन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कहा तो जा रहा था कि नल का अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये इतनी जल्दी हो जाएगा,
क्योंकि जब तक हम लोग थॉर 4 लव एंड थंडर नहीं देख लेते नल का ओरिजिन तब तक हम लोग को नहीं पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की तो असल में वो नल से बिलोंग करती है जिसको गॉड द गॉड बुचर ले लिया था। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम लोग बात करें उस विलन के अपीयरेंस के वेनम 3 में, जी हाँ दोस्तों ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर्स आ सकते हैं अगर ये मल्टीवर्स मूवी होगी। जैसे कि अगर वेनम दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है तो हो सकता है वो टॉबी के यूनिवर्स में भी जाए। क्योंकि दोस्तों भले कुछ ना हो लेकिन वेनम 3 में एक चीज तो होके रहेगी, या तो यहाँ पे स्पाइडरमैन का अपीयरेंस होगा या तो नल का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस मूवी को और बड़ी बनानी है। और दोस्तों वैसे भी बहुत लोग को वेनम 2 कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन जैसे उन्होंने यहाँ पे स्पाइडरमैन का क्रेडिट सीन देखा वो लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे। और इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो सकता है मॉर्बियस की भी हाइप इसी वजह से बढ़े। क्योंकि कहा जा रहा है ये मूवी जैसे डिले हो गई है तो आगे जाके हम लोग को इसमें एंड्रू का केमियो देखने को मिल सकता है। और वैसे भी दोस्तों आप लोग को पता होगा कि मॉर्बियस ने वेनम का रेफरेंस दिया है, यानी कि मॉर्बियस ऑलरेडी वेनम के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। लेकिन इन सब के अलावा अगर यहाँ पे नल आ गया तो चाहे हम लोग बात करें मॉर्बियस की, वेनम की, एंटी वेनम की, क्रेवन द हंटर की, सबको एक साथ एवेंजर्स की तरह असेंबल होना पड़ेगा ताकि वो लोग नल को डिफीट कर सके। और कोई भी सिम्बियोट ये नहीं चाहता होगा कि नल उनके प्लैनेट को एक्वायर करे। हालांकि नल के पास इतनी पावर्स है कि वो अपने विल के अकॉर्डिंग जितने भी सिम्बियोट उनको कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे एडी ब्रॉक के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसे एंटी वेनम का सहारा लेना पड़ सकता है। क्योंकि एंटी वेनम एक ऐसा सिम्बियोट होगा जिसके पास कोई माइंड नहीं होगा और इसी वजह से नल उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और एंटी वेनम के पास एक और स्पेशल पावर है, जिस भी सिम्बियोट को टच करता है वो सिम्बियोट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एंटी वेनम को मिलके और पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि वो नल को ख़त्म कर सके और दुनिया में या फिर के मल्टीवर्स में जितने भी सिम्बियोट हैं वो नल के कंट्रोल से आज़ाद हो जाए और अपनी लाइफ जी सके। क्योंकि दोस्तों ऑल टुगेदर जितने भी सिम्बियोट है वो इनडायरेक्ट वे में नल के लिए काम कर रहे हैं और नल का काम है पूरी दुनिया पे कब्जा करना और एक अंधेरा क्रिएट करना जैसे कि यूनिवर्स के पहले था। और ऐसा अगर उसने कर दिया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है वेनमवर्स और स्पाइडरवर्स मिलके एक हो जाए और नल का सामना करें और उसे डिफीट करने की कोशिश करें। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे कितने वेनम हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। और अगर एडी ब्रॉक मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा है तो क्या उसके भी वेरिएंट्स होंगे जिनके पास ऑलरेडी वेनम का सिम्बियोट होगा। अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा। यानी जैसे कि हम लोग को नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन दिखाई दिए थे, वैसे अगर वेनम 3 में अगर हम लोग को एक यूनिवर्स से एडी ब्रॉक दिखाई दे और उनके पास एक वेनम का सिम्बियोट हो, उनकी पावर्स बाकी सिम्बियोट से थोड़ी अलग हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सैम रेमी के स्पाइडरमैन की तो उस एडी ब्रॉक के पास जो वेनम सिम्बियोट आया था वो भी काफ़ी पावरफुल भी था। तो इस तरह दोस्तों और भी यूनिवर्स हो सकते हैं जहाँ पे एडी और वेनम होंगे और सब लोग मिलकर किसी तरह नल को डिफीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वेनम 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।